हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 8 में क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं हम लोग, लाइट। ठीक है, लेक्चर 2 है हम लोग का, लेक्चर 2 है। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दो तरीका का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये हम लोग देखेंगे। पहला लॉ कहता है कि ये आपका कोई भी प्लेन सरफेस हुआ, क्या हुआ, प्लेन सरफेस हुआ, जैसा कि हम मिरर ही ले लिए। पहला कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये होता है नॉर्मल, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, P फॉर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, P फॉर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहला लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू this law, first law कहता है the incident ray, the incident ray, reflected ray, reflected ray and normal lie on सेम प्लेन। कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब होता है, नॉर्मल जो होता है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में वेरी करेंगे। और दूसरा कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ incidence and angle of reflection both are equal to each other, that is angle I is equal to angle R। कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। कोई दिक्कत? पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 डिग्री हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 डिग्री हो जाएगा। अरे प्रॉब्लम, अब देखेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, बारी बारी से एक एक चीज को डिफाइन करेंगे। तो आप हेडिंग देंगे, ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज आई इज इक्वल टू आर। इंसिडेंट रे को बोलेंगे दोज रे विच इज कमिंग फ्रॉम सोर्स, ऐसा रे जो सोर्स से आता है उसको इंसिडेंट। बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्टेड रे, इट इज अ इमेजिनरी लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस। द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो हेडिंग देंगे आप कि इंसिडेंट रे, क्या हेडिंग देंगे, इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे, लिखेंगे दोज रे which is coming from source of light are called इंसिडेंट रे। मतलब जो रे किसी सोर्स ऑफ लाइट से आता हो, किसी ऑब्जेक्ट से आता हो, उसी को बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे, मतलब आने वाली रे। अब होगा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे those rays, sorry, bouncing back ray of light, the bouncing back ray of light are called reflected ray. Reflected ray, जो रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर आगे की तरफ बढ़ता हो या फिर लौट जाता हो, उसी को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ टकराया, टकराने के बाद भी बढ़ गया, रिफ्लेक्टेड रे। अब लिखेंगे नॉर्मल, क्या लिखेंगे? नॉर्मल लिखेंगे इट इज ए इमेजिनरी लाइन which is perpendicular to the reflected surface। यह एक इमेजिनरी लाइन है जो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एनी प्रॉब्लम? अब देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा अब लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड normal, the angle between incident ray and normal are called angle of incident। इसको डिनोट किया जाता है, it is denoted by angle I। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बोलेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, reflected ray and normal are called angle of reflection। It is denoted by angle R। तो कैसे डिनोट किया जाता है? तो एंगल R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आपका अगला जो टॉपिक होगा वो प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन। थैंक यू।